नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा की नायब सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, चाहे खिलाड़ी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना हो या फिर पदक विजेताओं का सम्मान। पंचकुला में आयोजित 198 पदक विजेताओं का सम्मान समारोह इस बात का प्रमाण बना। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। नायब सरकार खिलाड़ी दमदार, सम्मान प्रोत्साहन, रोशन देश का नाम, फिटनेस का एआई विश्लेषण, कड़ी मेहनत के मेडल, ओलंपिक 2028 पर फोकस, सीएम सैनी का साथ, खेतों में खुशहाल किसान, खेल में मैदान और देश के बॉर्डर पर नौजवान। हरियाणा का नाम लगातार रोशन कर रहा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के प्रोत्साहन का ही रिजल्ट है कि लगातार मेडल जीतकर हमारे धाकड़ खिलाड़ी माता पिता के सपने साकार और खेल के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान बुलंद कर रहे हैं। पंचकुला में आयोजित हुए राज्य स्तरीय खिलाड़ी सम्मान समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने 198 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 करोड़ 59 लाख रुपए की सम्मान राशि वितरित की है। सीएम सैनी ने कहा कि हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाएंगे। जो बहुत पसीना और बहुत मेहनत करके एक एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं और उसके पीछे आपके माता पिता की वो ताकत, वो आशीर्वाद होता है कि जिससे आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पदक जीतने का क्षण भले ही कुछ मिनट का हो, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है साथियों, वो यात्रा वर्षों की तपस्या से होकर के गुजरती है। हम इस बात को जानते हैं और उस पदक में सुबह अंधेरा रहते शुरू होने वाली साधना होती है और साथियों उसमें पसीने की हर एक बूंद होती है, चोट की हर एक पीड़ा होती है साथियों, और हार का हर दर्द उसके अंदर होता है जो हम मेहनत करते हैं। साथियों, परिवार से दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते साथियों। अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1100 करोड़ रुपए खर्च, 668 करोड़ 42 लाख रुपए खेल विभाग का बजट, खिलाड़ियों के फिटनेस का एआई विश्लेषण, खिलाड़ियों को खेल ग्रेडेशन का लाभ, अवार्ड विजेताओं को 20,000 रुपए मासिक मानदेय, भीम अवार्ड विजेताओं को 5,000 रुपए मासिक मानदेय, 8 से 14 साल के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए मासिक स्कॉलरशिप, 15 से 19 साल के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को महज पुरस्कार नहीं दे रही है, बल्कि खेल संस्कृति को मजबूत करने पर भी पूरा फोकस कर रही है। दमदार खिलाड़ियों के लिए सरकार सेवाओं के अवसर, खेल एकेडमी, खेल नर्सरी, प्रशिक्षण सुविधा और आधुनिक खेल ढांचों का निरंतर विस्तार इसी सोच का प्रमाण है। सीएम सैनी ने बताया कि एआई खिलाड़ियों की फिटनेस का विश्लेषण कर सकता है, चोट की संभावनाओं का पहले से अनुमान लगा सकता है और प्रशिक्षण को अधिक वैज्ञानिक बना सकता है। रणनीति समझाने में हमारा साथियों मदद करती है, पर एआई कभी आपके जुनून को नहीं माप सकती। साथियों, इस बात को हमने समझना होगा। एआई कभी भी आपके जुनून को नहीं माप सकती और कभी आपकी देशभक्ति को नहीं समझ सकती और साथियों कभी उस भाव को नहीं गढ़ सकती जो तिरंगा कंधों के लिए विजय मंच पर खड़े खिलाड़ी की आंखों में दिखता है। साथियों, इसलिए हमने तकनीक अपनाना है। तकनीक को जरूर अपनाइए, क्योंकि जब नई नई तकनीक आती है, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, तो हमें उसको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, पर भीतर के इंसान को सदा जीवित रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, हमारा लक्ष्य एक ऐसी खेल संस्कृति का निर्माण करना है जहां प्रतिभा को अवसर मिले,
और साथियों परिश्रम को सम्मान मिले। बता दें कि हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ी हितैषी संकल्प पर प्रतिबद्ध है। हरियाणा ने हमेशा देश को ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम रोशन किया है। और हरियाणा सरकार की दमदार योजनाएं खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन की लय बरकरार रखने में मील का पत्थर साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।